Now, the war led to snapping of economic links between some of the world largest economic powers. कि because of war क्या हुआ कि जो लार्जेस्ट पावर्स थी वो अपने एक दूसरे के पास भी आ गई, और इसके साथ साथ उनके जो इकोनॉमिक लिंक्स थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने को जा रहे थे, विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। अब वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, बट उनके पास पैसे की कमी आ गई थी। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज यूएस पब्लिक। ब्रिटेन ने लार्ज पैसा जो है वो अब कहाँ से लिया? यूएस बैंक से। बच्चे इसमें क्या हुआ कि एग्जैक्टली वॉर जब एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चली तो ब्रिटेन जो उस समय लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर था वो उसके पास मनी की शॉर्टेज हो गई। नाउ ही बोरोड मनी फ्रॉम यूएस। ठीक है, दस द वॉर ट्रांसफर्ड द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिएटर। अब वॉर ने यूएस को एक डेप्टर जो कि दूसरों को उधार देता था उससे टर्न होके एक उधार लेने वाले क्रेडिएटर में चेंज कर दिया। In other words, as the war ended, the US and citizen owned some overseas assets than foreign governments and citizen owned in the US। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वॉर एंड हुई उस टाइम तक यूएस जो है उसके पास बहुत कुछ ऐसा था जो उसने दूसरे एरिया से दूसरे गवर्नमेंट से लेना था। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर रिकवरी मीन्स आफ्टर वॉर रिकवरी कैसे की गई या आफ्टर वॉर क्या हुआ। देखो, अभी हमने इंटर वॉर पढ़ा था, इंटर वॉर इकॉनमी की। वॉर के टाइम पर वॉर ट्रांसफॉर्म द इकॉनमी, वॉर ने पूरी इकॉनमी को चेंज कर दिया, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो गई। अब जब वॉर ख़त्म हो गई तो क्या, देखिए वॉर जब ख़त्म हुई तो सबसे पहला चेंज क्या आया कि जो इंडस्ट्रीज़ वॉर गुड्स मेंटेन कर रही थी, वॉर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, वो इंडस्ट्रीज़ क्लोज्ड हो गई, शट डाउन। वाई? बिकॉज नो नीड ऑफ द वॉर गुड्स रिक्वायरमेंट। अब वहाँ पर वॉर गुड्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो बट इससे एक और डिफरेंस आया। एक तो वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, नेचुरल है, जब वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होंगी तो उनके जो एम्प्लॉयड पर्सनस थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, सेकेंडली ब्रिटेन जो कि एक बेस्ट इंटरनेशनल डेब्टर था, जो क्रेडिएटर में चेंज हुआ, उसके बहुत सारा जो ट्रेड था वो अदर कंट्रीज़ में चल रहा था। नाउ व्हेन द ब्रिटेन इज़ बिजी इन वॉर देन दैट ट्रेड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, वो ट्रेड इफेक्टेड हुआ था। तो अब उस ट्रेड की फैक्टर्स का ब्रिटेन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, दैट वी रीड इन दिस टॉपिक। नाउ द पोस्ट वॉर इकॉनमी इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल था, उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल था। Britain, which was the world leading economy in the pre-war period, in particular faced a prolonged crisis, while Britain was preoccupied with war industries, had developed in India and Japan। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के लिए उस वॉर से वापस आना, उस क्राइसिस से वापस आना थोड़ा मुश्किल हो गया, उसे एक लॉन्ग टाइम पीरियड लगा उन क्राइसिस से वापस आने में। वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर, जबकि ब्रिटेन वॉर में इंडलेज था, इंडस्ट्रीज़ हैड डेवलप इन इंडिया एंड जापान। उस समय क्योंकि ब्रिटेन का सामान आना बंद हो गया था इन कंट्रीज़ में, तो इंडिया और जापान की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप हो गई। After the war, Britain it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market। अब ब्रिटेन के लिए वो जो अर्लियर पोजीशन थी उसको रिकैप्चर करना बहुत मुश्किल हो गया था। And to compete with Japan internationally, moreover, to finance war expenditure, Britain had borrowed liberally from the US। अब ब्रिटेन के लिए उस मार्केट में दोबारा से अपनी पोजीशन को लेना मुश्किल हो गया था, और जापान को और अपनी फाइनेंस पोजीशन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना मुश्किल हो गया था एज़ कम्पेयर टू यूएस के कंपैरेटिवली। जो पैसा उसने यूएस से लिया था उसके कंपैरेटिवली उसको वो वापस देना जो है वो मुश्किल हो गया था। Now this meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts।
इसका मतलब है कि ब्रिटेन जो था वो बहुत बड़े एक्सटर्नल डेब्ट्स मतलब कर्ज के बोझ के तले जो है वो दब गया था। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस थे फॉर द ब्रिटेन। इस पूरे पैरा में हमने इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़े ब्रिटेन के लिए, बट इसके साथ साथ दूसरे एरिया में क्या हुआ, द वॉर लेड टू एन इकोनॉमिक बून। इकोनॉमिक बून भी आया था, किसकी वजह से, वॉर की वजह से। इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, जिससे क्यों, दैट इज लेड टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो गई थी। व्हेन द वॉर एंडेड, जब वो वॉर बूम एंड हो गया तो प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और तो क्या हुआ, प्रोडक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है ना, प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into line with peacetime revenue. अब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कर रही थी, वो जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी उनको सही करने की कोशिश कर रही थी। बट दिस डेवलपमेंट लेड टू ह्यूज जॉब लॉस इन 1921। बट इसकी वजह से 1921 में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 1918 में वॉर ख़त्म हुई, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, तो वो धीरे 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 आकर 1921 तक आते आते वो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो एक लार्ज स्केल पर आ गई। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस British workers was out of work. Indeed, anxiety and uncertainty about work become an ending part of the post-war scenario. ये पोस्ट वॉर का एक सबसे बड़ा रिजल्ट था कि ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई एट लार्ज स्केल, और ऐसे ही ब्रिटेन को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि जहाँ पर ब्रिटेन अपनी वीट पहले देता था, अब वो सप्लाई बंद हो गई थी, और उसकी जगह पर जो सारी सप्लाई थी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर इंक्रीज़ हो गई थी। तो यहाँ से भी ब्रिटेन की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। मैनी एग्रीकल्चर इकॉनमीज वर ऑल्सो इन क्राइसिस, कंसिडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर्स। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ वीट। यूरोप जो है वो वीट सप्लाई करता था वर्ल्ड मार्केट में, बट जब सप्लाई वहाँ से ख़त्म हो गई, इंटरप्टेड हो गई, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये इंक्रीज़ हो गई, एंड वॉर वॉज ओवर। प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड ए ग्लर इन वीट आउटपुट। अब क्या हुआ, जब वॉर ओवर हुई तो उन्होंने दोबारा से वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, बट जब दोबारा से वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट की तो वो उसको सेल नहीं कर पाए, बेच नहीं पाए। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में वीट के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन आ गए, रूरल इनकम डिक्लाइन हो गई, किसानों की अर्निंग ख़त्म हो गई, एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट, और फार्मर्स भी डेब्ट के में लाए कर गए, वो भी क्या हो गया कि वो भी अंडर डेप्टनेस आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अंडर दिस टॉपिक वी लर्न दैट हाउ द मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन हैज़ डन। देखो यहाँ पर वर्ड की ऊपर जो मैंने पोस्ट वॉर रिकवरी पढ़ाई है आपको, उसमें हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में स्पेशली ब्रिटेन में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्रीज हो गए थे। अब उनको ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड ने क्या सोचा, ब्रिटेन ने क्या सोचा, क्या रिकवरी, क्या प्लानिंग की गई, तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग थी मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए और कंजप्शन को भी इंक्रीज़ किया है। बट इस टॉपिक को मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी बिकॉज इट इज़ द लार्ज वन। ठीक है, फॉर टुडे इट इज़ इनफ।